नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सब ठीक हैं? हाँ जी। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी, राधे राधे। सीधे बैठ जाएंगे और ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु ये मंत्र बोलेंगे। क्लोज योर आइज, बी कंफर्टेबल, रिलैक्स। इनहेल करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जेंटली ओपन योर आइज। चलिए, हरे कृष्ण। नाम सभी को। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है मेरी? जी। ठीक है। तो कल एक प्रश्न दिया था आपको। क्या भगवान ने आपको इतना दिव्य शरीर आपको दिया है, तो उसके लिए भगवान के लिए आपने क्या किया है, या क्या कर रहे हैं, या क्या कर सकते हैं? किसी को आया इसका उत्तर? इस शरीर के बदले में भगवान ने जो आपको ऐसा शरीर दिया है, इतना अमूल्य है, जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के साथ एकाकार कर सकते हैं, ऐसा यंत्र दिया है, ऐसा शरीर दिया है। उसके लिए, उसके बदले में आपने भगवान को क्या किया? किसी को प्रश्न आता है? उत्तर आता है? बताइए। संगीता जी बताएंगी। कैमरा भी ऑन कर सकते हो अपना, अगर चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ सोचा है? गुरु जी, मुझे लगता है कि जो भी हमें जीवन मिला है, तो एक तो दूसरों को दूसरों की खुशी के लिए या दूसरों को खुश रखने के लिए कुछ भी किया जाए, वो करना चाहिए। जी। अपने भगवान का दिया जानकर जो भी इसका सदुपयोग हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। बिल्कुल। और किसी को दुख ना पहुंचाएं। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि झूठ ना बोलूं। बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात मेरी है। तरफ से मैं किसी की जो भी मदद कर सकती हूँ तो वो करूँ। बिल्कुल और बिल्कुल। और जैसे हम लोग एक और प्रैक्टिस करते हैं बुद्धिज्म की भी, जी जी। उसमें हम लोगों के जैसे ऑर्गेनाइजेशन जैसी ही है, तो हाँ उसमें हाँ। जैसे किसी को कोई तकलीफ है तो हम लोग हाँ। उसके लिए प्रार्थना करते हैं सब मिलके अच्छा कि अच्छा। उसकी तकलीफ दूर हो। हम्म। या जैसे हमारे बच्चों के एग्जाम है, सब बच्चों के एग्जाम है, तो प्रार्थना करी जाती है कि वो उनके एग्जाम अच्छे हों। हाँ बिल्कुल। तो मतलब निष्भाव से दूसरों की खुशी के लिए दूसरों को जो भी मदद की जा सकती है वो करी जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब अच्छी मेरी बात है। कोशिश ये होती है जो भी मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से है। बिल्कुल। बाकी मंदिर जाना, थोड़ा पूजा पाठ करना। अति उत्तम है। जो भी, जिनको भी ज़रूरत है हमारी, आशाएं हैं, चाहे वो प्राणी हो, मतलब जीव जी। हों, कोई भी जीव जंतु हों, मनुष्य हों,
उनके प्रति हमारा ऐसा भाव रहे परोपकार का, और जिनको जी जैसी आवश्यकता है उसका हम सदुपयोग करें, अपने संपत्ति का, अपने धन का, अपने शरीर का, अपने मन का, अपने वचन का। जी, वो भी कोशिश हाँ रहती है मेरी, बिल्कुल। जो और भी। कोई आकांक्षा लिख रही है उनके प्रति हम पूर्ण समर्पण का भाव रखें। हाँ, भाव तो रखना ही है, लेकिन समर्पण का भाव कैसे होगा? किसके समर्पण प्रति? आकांक्षा ने बोला है। ये भगवान के प्रति हो सकता है, हाँ, बाकी। नहीं, भगवान के प्रति समर्पण का भी तो यही एक तरीका है जो आप लोग बता रहे हो। समर्पण कैसे दिखेगा? आपका समर्पण हमको कैसे दिखेगा या भगवान को कैसे पता चलेगा? ठीक है, मन में तो है ही, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उनके कार्य भी करने पड़ेंगे, जो भगवान के कार्य हैं, जो भगवान चाहते हैं। गुरु जी, मैं बताऊं, एक आपने हमें एक सिखाया है कि जी दान करना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये तो। करते तो पहले भी थे, जी लेकिन मैंने आपसे एक बात सीखी है अभी, जी मतलब थोड़े महीनों में ही। जी जी सबसे पहले महीने में फर्स्ट डे जो होता है, सैलरी डे होता है, जी कुछ भी जी होता जी जी है, बच्चों को भी सिखा रही हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने उसके बाद एक अपना एक लिया है जी दान बॉक्स, छोटा सा घर में, और उसमें पैसा जी, डालना शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कि ये भगवान ने ज्ञान, यज्ञ, तप और दान, ये तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण बताई हैं जी, कि भगवत वे गीता जब भी में। जरूरत होगी तो किसी को मैं उचित जगह पर उसको दान करूँ। हाँ बिल्कुल, उचित जगह पर दान भी हो तो उचित जगह पर हो। ऐसा जी ना हो कि आपके दान से वो नशा कर रहा हो कोई, जी। आपके दान से वो जेब काट रहा हो किसी की, आपके दान से कुछ ऐसा तो ऐसा भी दान नहीं होना चाहिए। दान हो, उचित जगह हो। और कोशिश करना जीवन में कि जो अपनी आय का अगर आप 10% दान कर देते हैं, ठीक है, मतलब ये तो कोशिश करने वाली बात है। जैसे जैसे जो 10% देंगे, भगवान उनको 1000% देता ही है, क्योंकि भगवान किसी का रखता नहीं है, ये निश्चित जान लीजिए। ठीक है, एक जी कहानी इस पे आपको आज दो कहानी सुनाने वाला हूँ। पहली कहानी यही है कि जब एक बार भगवान शिव और पार्वती घूम रहे थे, मतलब भगवान शिव को पार्वती ने कहा कि मुझे घुमा के लाओ दुनिया, आप यहीं बैठे रहते हो पहाड़ पे ही, और यहाँ बोरिंग हो गया है काफ़ी। ठीक है, तो भगवान शिव ने बोला कि नहीं नहीं, उतनी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रहिए और यहीं अपना दृष्टि, दिव्य दृष्टि से देखते रहिए जो भी आपको देखना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पार्वती जी मानी नहीं, और भगवान शिव उनको घुमाने लेके चल दिए। रास्ते में उनको एक भिखारी दिखा, और बहुत गरीब, बहुत गरीब, बहुत गरीब, उसको खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और बड़ी मुश्किल से वो जीवन व्यतीत कर रहा था। तो माँ पार्वती को, क्योंकि माँ का हृदय है, तो पिघल गया। उन्होंने कहा कि भगवान ये क्या है, आपके संसार में इतनी बुरी हालत है लोगों की, और आप बोलते हो कि दुनिया चल रही है कि हाँ, दुनिया ऐसी चलती है, सब ये कर्मों का, प्रारब्धों का, और ये सब का फल होता है, और इसकी किस्मत में है नहीं। इसने कुछ ऐसे कर्म किए थे कि इसकी किस्मत में सिर्फ 7 रुपये बचे हैं, और वो भी इसको धीरे धीरे मिल जाएंगे, कभी 1 मिलेगा, कभी 2 मिलेगा, और इसका जीवन में और कुछ है नहीं। तो माँ पार्वती ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, आप इसको 7 रुपये हैं अभी दे दो मेरी तरफ से, कि इसके 7 रुपये एक साथ दे दो, ये ऐसा नहीं करो 1-1 रुपया करके दे रहे हो। तो भगवान शिव ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, सिस्टम होता है, पूरे संसार को, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते। तो माँ पार्वती ने बहुत जिद की और भगवान शिव को मना लिया। भगवान शिव ने बोला ठीक है, कल ये सोएगा तो इसके सर के नीचे, सर तकिए या जहाँ भी ये अखबार बिछाता है, कहीं भी कुछ भी सोता है, इसके सर के पास मिलेंगे रखे हुए 7 रुपये कल। अब लेकिन फिर इसके बाद इसको जीवन में कोई पैसा मिलेगा नहीं। अब वो अगला दिन हुआ और सुबह उसको 7 रुपये रखे मिले। पुरानी बात है, तो 7 रुपये काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो या जो भी संपत्ति है, अब वो इतना खुश हुआ 7 रुपये देख के, क्योंकि जीवन में उसने कभी एक साथ 7 रुपये देखे नहीं थे, और इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। उसने जितने भी अपने दोस्त थे, भिखारी थे, सबको बुलाया, सबको बुला के पार्टी करनी शुरू की, कि दावत दी कि चलो भी मेरी तरफ से आज तुम्हारा खाना मेरी तरफ से, और ये लोग पूरा, उनको सबको भरपेट खाना उन्होंने, उसने भिखारी ने खिलाया। बड़ा खुश हुआ कि चलो आज 7 रुपये मिले,
मेरे सब दोस्तों ने भी खा लिया। अब धीरे धीरे अगले दिन जब वो उठा सो के, फिर अगले दिन थोड़ा बढ़ के मिले उसको पैसे, 7 की बजाय 10 रुपये रखे हुए थे। फिर उसने ऐसे ही किया। अब उसके रोज़ पैसे ऐसे ही 2-4 रुपये बढ़ते चले गए और बहुत पैसे आने लगे। धीरे धीरे उसने अपने दान का विभाजन करना शुरू कर दिया। कभी गौ माता को देना शुरू किया, कभी लोगों को। अब माँ पार्वती दोबारा घूमने आई कि चलो उसकी स्थिति देखते हैं। अब वो देखा तो वो तो बड़ा अच्छे से संपन्नता से जीने लगा और उसके पास काफ़ी पैसा आने लगा। तो माँ ने कहा कि देखो भगवान, आप तो झूठ बोलते हो। आप बोल रहे थे 7 रुपये इसकी किस्मत में, इसकी किस्मत में तो देखो कितना पैसा है, ये देखो कितना पैसा इसके पास है, और आपने तो बोला था 7 रुपये ही कि हाँ 7 ही रुपये थे इसकी किस्मत में, लेकिन क्या करता है ये रोज़ मुझे वापस कर देता है और मुझे ब्याज के साथ देना पड़ता है। तो मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ। ये तो मुझे वापस कर देता है और उसका मुझे तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना, मतलब उसको तो ब्याज भी देना पड़ेगा। मेरी तरफ तो ये तराजू को पल्ला को भारी करने ही नहीं दे रहा, अपना ही पल्ला भारी रख रहा है। तो ये दान के महत्व होता है। इसी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपको जीवन मिला है। दान तप यज्ञ, ये भगवान के लिए जीना चाहिए, भगवान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के लिए आपको ध्यान में जाना चाहिए, एक शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और जो सहायता के काबिल हैं उनको सहायता करनी चाहिए। और यदि अपने धन को शुद्ध रखना है, क्योंकि हमारा धन कई बार शुद्ध नहीं होता है, और शुद्धता के लिए भी हमको दान यज्ञ तप ये सारी चीज़ें करते रहना चाहिए। तो ये भगवान के लिए जीने वाली बात हो जाती है। और इसी तरह के जीवन को यदि आप चलेंगे, क्योंकि कब किसका जीवन कब कहाँ चला जाए वो कुछ पता नहीं है, इसलिए बहुत मूल्यवान ये शरीर है, ये जीवन है, इसका हमको भगवान को चुकाना चाहिए। तो ये मूल्यवान कैसे है, जब आप जान जाते हैं। जैसे एक लकड़हारा था, लकड़हारा जो लकड़ी काटता, जंगल में था, बहुत गरीब लकड़हारा था, और रोज़ वो जंगल से लकड़ी काटता था, निकालता था, उसको फिर जलाता था, जला के कोयले बनाता था और कोयले बना के वो बेचता था। वो ऐसे काम करता था जंगल में रह के। एक बार वहाँ का राजा भटक गया जंगल में और वो लकड़हारे को मिला। लकड़हारे ने उसकी अच्छी सेवा की, जो भी इसको पास खाने पीने का था, उसको रहने का था, वो दिया। राजा खुश हुआ। राजा ने क्या किया, उसको एक चंदन का बाग गिफ्ट दिया कि ले तू बहुत गरीब है, ये चंदन का बाग रख और ऐश कर, मज़े कर। अब वो अपना ऐसे ही करता रहा जैसे कि पहले था। चंदन के बाग के भी लकड़ी काटता रहा, जलाता रहा, कोयला बनाता रहा और उसको बेचता रहा। कुछ दिन बाद राजा फिर आया उधर, तो उसने देखा कि इसकी तो हालत ऐसी की ऐसी है, इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं आया, तो गरीब का गरीब ही है। तो उसको उसका महत्व नहीं पता था चंदन का उसके बाद उसको जानकारी नहीं थी कि उसके पास चंदन का बाग है। इसलिए हमको भी कभी कभी ऐसी जानकारी नहीं होती कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, चंदन का बाग है और हमारी सांसें कोयला बना के हम इसको भस्म कर रहे हैं। तो जब तक उसने उसको पता चला तब तक वो 2/3 उसका पूरा जंगल, मतलब लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी। अब 2/3 में से जो बचा, फिर उसको समझ आया, तब उसने उसको संवारना शुरू किया। तो यही है जीवन, कि ये आपको चंदन का बाग मिला है, उससे भी कीमती मिला है। इसको ऐसे कोयला बना के हमको भस्म नहीं कर देना चाहिए, जलाने देना नहीं चाहिए। इसलिए एक एक सांस, एक एक श्वास आपकी बहुत बहुत मूल्यवान है। तो ये समझने वाली बात है कि हमको जीवन में इस तरह के धीरे धीरे करें, शुरुआत करें। क्योंकि यदि आपने हर जगह पे, आप हर धर्म में लिखा भी है, हर जगह लिखा भी है कि सब 10% भाग अपना आय का देना चाहिए और पहले देना चाहिए। जब आप देना शुरू कर देंगे और सही स्थान ढूंढें, सही जगह पे दें और निकाल के रखें शुरू में ही, तो ही बहुत ही उत्तम तरीका। ये गुरुदेव ने बताया था, संगीता जी के बेटे को बताया था, और उनका भी इस तरह की बातें सभी संत लोग बताते हैं, सभी विद्वान लोग बताते हैं, सभी शास्त्र बताते हैं। तो हमको शास्त्रों में जो लिखी चीज़ें हैं, बताई हुई चीज़ें हैं, संतों के द्वारा बताई चीज़ें हैं,
बड़ों के द्वारा बताई चीज़ें हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे, अपने को बदलने की कोशिश करेंगे तो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जल्दी। तो यहाँ आगे श्लोक अभी शुरू करते हैं। भगवान की बात कर रहे हैं कि भगवान ने तो कह दिया था पहले पिछले श्लोक में, जो 28वें श्लोक में जो बताया था कि ये सब तो अभी अव्यक्त ही हो जाएंगे, क्योंकि हम जो हैं ये सभी लोग और बाकी सब जितने भी यहाँ दिख रहे हैं ये सब कुछ दिनों पहले तो अव्यक्त ही थे, अभी व्यक्त हैं, कुछ दिनों में ये सभी अव्यक्त हो जाएंगे। तो इसमें कोई शोक संतप्त करने की जरूरत नहीं है। और जो ये अंतरिक्ष में खड़े हुए और मेरी युद्ध रूपी क्रीड़ा को देखने की कामना से जो आए हुए बड़े दिव्य दृष्टि वाले संत हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, और तुम्हारे और मेरे मूल को ये जानते हैं, तो हम दोनों के इस दिव्य और तेजोमय शरीर के मूल को भी ये जानते हैं। जो ऊपर आकाश मंडल में अंतरिक्ष में जो इस दिव्य संवाद को सुन रहे हैं उनके बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये सब जानते हैं, लेकिन ये सामने वाले जो हैं ये नहीं जानते। और इतना ही नहीं, वो ऋषि मुनि महर्षि इतना भी जानते हैं कि हम दोनों के कर्म के मूल क्या हैं वो भी वो जानते हैं। इसलिए ये सभी अंतरिक्ष से हम दोनों को आश्चर्य की तरह देख रहे हैं, और हम दोनों में भी तुम तो इनके लिए अति आश्चर्य के विषय बन गए हो। इसलिए भगवान ने कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्चित ऐनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य है, आश्चर्य चैव मन्यम मन्य शृणोति श्रुत्वा येनम वेद न चैव कश्चित। भगवान ने कहा कि इस जो आत्म तत्व को कोई तो आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे देखता है तो इसके विषय में आश्चर्य की तरह बोलने लगता है, और कोई इसके विषय में आश्चर्य की तरह सुनता रह जाता है। और कई लोगों को तो आपको पता ही है कि इसके विषय में सुनने के उपरांत भी इसको समझ नहीं पाता, उसके बाद भी हम नहीं समझ पाते। मतलब ये हमारा आत्म तत्व या आत्मा जो भगवान हमारे अंदर बैठे हैं उनको तो हम यदि कोई पहचान लेता है तो आश्चर्य में रह जाता है, और कोई इसके बारे में आश्चर्य की तरह बोलने लगता है। बड़े बड़े संतों ने बहुत ही आश्चर्य की तरह बोला है। अभी आपको जो भेज रहे हैं थोड़ा थोड़ा वीडियो जो गीता द्वार वाला, उसके बाद आप उसमें यूट्यूब में देखेंगे कि अभी एक कृष्णायन नाम का गुरुदेव का ग्रंथ है, उसको जब आप पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, आप जब सुनेंगे उसको तो आप एकदम आश्चर्य की तरह ही हो जाएंगे। मतलब उसकी शुरुआत ऐसी है, उसके आश्चर्य ऐसे हैं भगवान के विषय में, गुरु के विषय में, मंत्रों के विषय में, शंख कैसे बजाया भगवान ने, और भगवान के शंख से कितनी दिव्य मंत्रों का उच्चारण हुआ जब उन्होंने 5 जन्य शंख को बजाया। वो केवल ऐसा ही नहीं था कि वो सिर्फ शंख बजा दिया भगवान ने, उससे मंत्र निकल रहे थे। तो इतनी दिव्य ये कल्पना और इतनी दिव्य कह सकते हैं कि व्याख्या की गई है भगवान की, भगवान के वचनों की, भगवान के कर्मों की, भगवान के जो भी कृत्य होते हैं, कार्य होते हैं, उनकी इतनी दिव्य अनुभूति कराई है उस ग्रंथ में गुरुदेव ने कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो वो आश्चर्य, तो आप आश्चर्य की तरह उसे सुनते रह जाएंगे, आश्चर्य की तरह उसको देखते रह जाएंगे। जब आप अपने आत्म स्वरूप में चले जाते हैं, जब आप अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो उस आत्म स्वरूप को पहचानने का इतना आपको भगवान वही बता रहे हैं कि यदि कोई थोड़ा सा भी पहचान लेता, थोड़ा सा भी जान लेता कि मैं कितना दिव्य हूँ, मेरे अंदर कितनी दिव्यता है, मेरे अंदर कितनी शक्ति भगवान ने देकर भेजी है कि मैं इतना क्षमतावान हूँ, जो ये शरीर जो मिला है ये देवताओं को भी दुर्लभ होता है। क्योंकि देवता लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होता, पशुओं के पास कोई अधिकार नहीं होता कोई नए कर्म करने का। हाँ, यहाँ आप नए कर्म जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप पुराने कर्मों को भी ख़त्म कर सकते हैं, उनको भी डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई कर्म आपके आगे जीवन में या आगे इसी जीवन के अगले वर्षों में कुछ ऐसी घटना घटित होने वाली हो
कि वो मतलब आपको परेशान कर सकती है, वो आपको हानि पहुंचा सकती है, तो वह भी आप रिवर्स कर सकते हैं। इतनी क्षमता इस शरीर को दी है भगवान ने। तो इसलिए कई बार देवता लोग भी बहुत लालायित रहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिल जाए, क्योंकि वो तो अच्छे कर्मों का फल काटते हैं, वो तो सिर्फ ऐसे आराम करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ भोग भोग भोगते हैं उस जो अच्छे कर्म उन्होंने किए हैं देवताओं के द्वारा। जैसे यूरोप और अमेरिका जैसे देश क्या हैं, ये भोग भूमि कही जाती है, भारत कर्म भूमि कही जाती है। तो भारत में तो मतलब इतना ज़्यादा कि एक तो जन्म होना, वो भी भारत में, इस दुनिया में, और भारत में जन्म होके भी इस तरफ सुन लेना, इस तरफ लग जाना। अभी हमारी जो वर्कशॉप होती है कई बार, मतलब अभी ऋषिकेश में भी होगी 11 मार्च 12 मार्च के आसपास, तो अगर किसी को जाना होगा तो आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब 10-12 साल के, 11 साल के, 12 से 15 साल के, ऐसे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं भगवत गीता में। और अभी तो उनको फिर क्लासेस में, स्कूल में भी अब शुरू करने वाले हैं। तो ये सोचिए कि जो अभी से लग गया है तो उसका तो कितना, मतलब वो तो पारसमणि बन जाएगा, वो जिसको छू देगा उसका कल्याण हो जाएगा। कई बार संत जब गुजरते हैं रास्ते से, जिनको सिद्धियाँ होती हैं, जिन जो भगवान के लिए जीते हैं और भगवान का करते हैं, तो वहाँ कई बार बीमार लोग भी ठीक हो जाते हैं उनकी हवा के स्पर्श से ही। लेकिन यदि कोई संत ये समझ ले कि मैंने किया है, तो वो फिर उसकी बहुत बड़ी भूल भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इतनी दिव्यता आ जाती है। तो इसलिए आश्चर्य की बात भगवान कर रहे हैं कि इस आत्म तत्व को कोई यदि पहचान लेता है तो आश्चर्य की तरह देखने लगता है, आश्चर्य की तरह उसके बारे में बोलने लगता है और आश्चर्य की तरह सुनता रहता है। लेकिन किसी को आप बताओगे भी, कई बार एक्सप्लेन भी करोगे तो उसके सर के ऊपर से गुजर जाएगी, ठीक है। हाँ, किसी की निंदा करने लगो कि साथ में बैठ के, तो 2 लोग और इकट्ठे हो जाएंगे कि भाई आज तो बड़ा मज़ा आ गया। सब अपने अपने दोस्तों की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की कहीं ना कहीं कोई निंदा करनी हो या चुगली करनी हो, उसके लिए बड़ा एंटरटेनमेंट आ जाएगा। जैसे ही भगवान की बात करोगे तो वो भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रेत होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यापारी जा रहा था जंगल में, मतलब कहीं जा रहा था, अपना सामान बेच के जा रहा था किसी से। पहले तो यात्रा पैदल ही करते थे लोग, तो वो यात्री जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक जंगल खेत मिला, और खेत में वो एक व्यक्ति उसको मिला। एक खाली खेत था जिसमें मतलब कह सकते हैं कि वो जुता हुआ खेत जो होता है, फसल के लिए तैयार करते हैं। और उस व्यक्ति ने बोला कि भाई ऐसा है कि थोड़ा ये ढेले तोड़ लोगे क्या? जो ढेले हैं आपके पास, हाथ में तराजू है, तो ये ढेले तोल के दिखा दो मुझे कितने हैं। तो वो वैसे आदमी तो था नहीं, लेकिन वो समझ गया कि ये आदमी तो लग नहीं रहा है कि ढेले तोलने को बोल रहा है, ऐसी चीज़ें कौन बोलेगा कि, लेकिन अगर इसने मुझे पकड़ ही लिया तो कोई बात नहीं, मैं तोल देता हूँ। तो उसने तराजू निकाली, और क्योंकि वो समझ गया था कि ये प्रेत है, ये आदमी नहीं है, ये प्रेत है, तो उसने, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी तोलते हैं, आप गांव में आप देखेंगे, अब तो खैर नहीं रही वो परंपरा, लेकिन एक जब तोलते हैं, जैसे ही तोला उसने डले डाला कि राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, ऐसे वो बोलता गया। जैसे जैसे बोलता गया वो पीछे हटता चला गया, भूत, वो प्रेत पीछे हटता चला गया। बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम? ये ढेले तोलने को बोला, राम का नाम लेने को ही बोला है कि नहीं, ये तो ऐसे ही तोला जाता है कि राम 1, रामा 1, रामा 2, राम 3, राम 4, और ऐसे बोलता गया, भूत प्रेत भागते गए। इसलिए ऐसे लोग खुद ही भाग जाते हैं जो सुनना नहीं चाहते, और जो प्रेत आत्मा होते हैं, प्रेत की योनि में होते हैं, वो लोग इसी तरह से भगवान की बात करते ही एकदम दूर हो जाएंगे। तो यहाँ इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि देखो, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे पार्थ, इन लोगों में से कोई तुम्हें आश्चर्य की तरह देख रहा है, और कोई तुम्हारे विषय में आश्चर्य की तरह सुन भी रहा है, और कोई तो तुम्हारे विषय में आश्चर्य की तरह बोल रहा है, तुम्हारी बात भी कर रहा है, और कोई तो तुम्हारे विषय में सुनकर भी तुम्हें नहीं जान पा रहा है। क्योंकि वहाँ भी जो दिव्य संवाद चल रहा है भगवान का, वो दिव्य संवाद उन्हीं को सुनाई दे रहा है, उन्हीं को दिखाई दे रहा है, उन्हीं को समझ आ रहा है कि जो
इसके भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जिनके प्रति, जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखने का जिनका भाव होता है, उन्हीं को ये सारी चीज़ें सुनाई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि दुर्योधन को भी नहीं पता चल रहा है क्या बात हो रही है। दुर्योधन ने बाद में पितामह भीष्म से भी कहा था कि इस संघ का उद्घोष हो चुका है, ये क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, आप युद्ध की तैयारी क्यों नहीं करते पितामह। तो उन्होंने तब पितामह ने कहा था कि अभी इन्होंने मुझे तीर से प्रणाम नहीं किया है, और अर्जुन ऐसा नहीं है कि बिना प्रणाम किए युद्ध शुरू कर दे, तो तुम वेट करो और अपनी जगह पे खड़े रहो, अब युद्ध तभी होगा जब मैं बोलूँगा, इसलिए आप चुपचाप खड़े रहो। तो दुर्योधन तक को भी नहीं सुनाई दे रहा था ये सारी चीज़ें, दिव्य संवाद। तो भगवान की दिव्य वाणी, भगवान के दिव्य संवाद, भगवान के दिव्य जो कार्य होते हैं, वो सिर्फ जो भगवान के लिए जीते हैं, भगवान को समझते हैं, भगवान में मानते हैं, विश्वास करते हैं, उन्हीं को ये समझ आती हैं चीज़ें। अदरवाइज किसी नास्तिक से, किसी वैसे से आप बात करेंगे, हालांकि भगवान ने तो उनको भी कहा कि कहीं ना कहीं तो श्रद्धा होगी, नास्तिकों की भी। सभी व्यक्ति श्रद्धावान होते हैं, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ मैं हूँ, जिसमें भी उसकी श्रद्धा वहीं मैं हूँ, वो चाहे जानता ना हो लेकिन वहाँ हूँ मैं ही, तो इसलिए एक तरह से वो मुझे ही मानता है। तो भगवान तो इतने दयालु और कृपालु हैं कि उसके प्रति भी वो कोई दुर्व्यवहार या भेद नहीं करते। वो तो जो कर्म करेंगे फिर उसके हिसाब से उनके कर्मों का फल उनको मिलता जाता है। अभी इसमें कर्मों का फल भी आएगा, कर्म कैसे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे विषय में कोई सुनकर भी आश्चर्यचकित मतलब ये हो रहे हैं, और कोई तो तुम्हें जान भी नहीं पा रहा। तो हे पार्थ, जो अंतरिक्ष में जमघट लगाए ऋषि, महर्षि, सिद्ध, देवगण हैं, और जो मेरे दिव्य संवाद को श्रवण करके आनंदित हो रहे हैं, और जिनमें किसी किसी को तो श्रवण मात्र से ही समाधि लग रही है, मतलब सिर्फ हम बात कर रहे हैं और चीज़ें ये सुन रहे हैं, बस उसी से वो समाधिस्थ हो गए। कई बार ऐसा भगवान का भजन चलता है, ऐसा भगवान का भजन चलता है कि आदमी को एकदम समाधि जैसी लग जाती है भगवान के भजन से। ये सोचिए, तो यहाँ तो खुद भगवान बात कर रहे हैं, खुद भगवान बोल रहे हैं, और नर और नारायण दोनों की जोड़ी है जो सदैव बनी रहती है, वो बात कर रहे, तो ऐसे श्रवण मात्र से ही तो समाधि तो लगनी तय है। तो बहुत लोगों की, बहुत संतों की, ऋषियों की उनकी समाधि लग चुकी है, और वे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि वे तुम्हें आश्चर्य की तरह देख रहे हैं, और यही नहीं, वे आश्चर्य की तरह तुम्हारे विषय में कुछ कह भी रहे हैं। तो यहाँ भगवान से अर्जुन ने मन ही मन में एक प्रश्न किया कि कैसा आश्चर्य भगवान, माधव ये कैसा आश्चर्य की बात कर रहे हैं, वो मन में सोच रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि ये अर्जुन जो पूर्व में नर नामक ऋषि थे, जिन्होंने घोर तप करके सहस्त्र कवच नामक राक्षस को पराजित किया, और वे अपनी आत्मा नारायण को नहीं पहचान पा रहे हैं। खेद है इस बात को, क्योंकि अभी भी अर्जुन उसी पसोपेश में है, इसलिए बीच बीच में उसके मन में प्रश्न उठते जाते हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में है कि ये भगवान है, पहचान पा रहे हैं, मतलब उनको कभी किसी के कहने से, भगवान के कहने से मान भी लेते हैं, लेकिन वो फिर भी पूरा पक्का उनको विश्वास नहीं हो पा रहा, ये कृष्ण जो है ये नारायण, साक्षात नारायण है, या ये मेरे मतलब बुआ मामा के लड़के हैं, जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, ऐसा कैसे, ठीक है। तो खेद है इस बात पे भगवान को बहुत। तो जो अति बुद्धिमान होकर भी, मतलब बुद्धिमान लोग होकर भी, और सब अपने मोह में आकर और अपने मूल स्वरूप को जो भूल जाते हैं, तो ये तो आश्चर्य ही है कि अपना मूल स्वरूप हम भूल जाएं और ऊपर ऊपर रहें, और मोहवश, मोह का पर्दा, या कह सकते हैं कि भ्रम का पर्दा और डाउट का पर्दा हमारे ऊपर पड़ा रहे, तो ये तो बड़ा आश्चर्य है। तो ऐसा कहते हुए इनमें से कुछ सिद्धगण कह रहे हैं कि ऐसे महावीर पुरुष जिनमें इंद्र की संपूर्ण शक्ति समाई हुई है, नर के रूप में घोर जप तप से प्रकट हुई शक्ति से ने जिनको वर्ण किया है, जिसके अंदर ऐसी शक्तियां हैं, जिन्होंने भगवान शंकर को भी युद्ध में संतुष्ट किया, और जिन्होंने अग्नि, वरुण आदि देवताओं के साथ जप तप योग द्वारा, मतलब
अन्य देवी देवताओं को भी प्रसन्न किया है, भगवान शंकर को भी प्रसन्न किया है। और वे आज नर नामक ऋषि ही हैं जो अर्जुन के नाम से विख्यात हैं। लेकिन ये क्या, ये देखा कि ये तो संत लोग भी ये सोच रहे हैं देख दूर, क्योंकि वो तो जानते हैं इन दोनों के बारे में। लेकिन यहाँ अर्जुन ऐसा पराक्रमी, ऐसा तपी, ऐसा जपी, ऐसा योगी, जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उसमें समाई हुई है, भगवान शंकर उनसे प्रसन्न रहे हैं हमेशा, वो कायरता और मूढ़ता रोग से ग्रसित हो गए। क्यों? मोहवश। क्योंकि सामने उनको अपने गुरुजन दिखाई दिए, सामने उनको अपने ये रिश्तेदार भाई बांधव दिखाई देने शुरू हो गए। तो वहाँ अपने धर्म को भूलकर वो, क्योंकि अगर युद्ध टलना होता तो टल ही जाता, क्योंकि 3-4 बार कोशिश की गई, यहाँ तक कि भगवान नारायण, भगवान कृष्ण स्वयं मतलब दरबार में गए और दूत बन के गए और उनको समझाने की कोशिश की, और वो नहीं समझ पाए। मतलब इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि जो अंधे हो जाते हैं कई लोग अपने संपत्ति में, अपने मोह में, वो भगवान तक को नहीं पहचान पाते। और वहाँ भगवान तक को पहचान नहीं पाए बाकी लोग, 2-3 लोग पहचान पाए। वहाँ जब विश्व रूप दिखाया भगवान ने अपना, जब दुर्योधन ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, उनको पकड़ने की कोशिश की, ठीक है, बंदी बनाने की कोशिश की, तब उन्होंने दिव्य देख, तो वो वहाँ भी 2-3 लोग ही देख पाए उस दिव्य रूप को भी। तो पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम अपने में स्थित नहीं रहते। मोह का पर्दा इतना पड़ जाता है कि हम सब चीज़ें छोड़ के, भगवान का नाम छोड़ के, हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम सो के उठते हुए भी हम भगवान का नाम नहीं लेते, सोते समय भी कई बार भगवान का नाम नहीं लेते, और जो लेते हैं तो वो मतलब पूरा हो ही जाता है उनका, उनके संकल्प जो भी रहते हैं भगवान को समर्पित करते हैं जो अपने कर्मों को। तो कम से कम उतनी चीज़ें धीरे धीरे हम अपनानी शुरू करें, तो हमारे अंदर वो जो भाव है मूढ़ता का, वो नहीं पनपने देंगे भगवान, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। तो इनमें से जबकि कुछ ऐसा कह रहे हैं कि जो जगत के नियंता हैं, अंतर्यामी नारायण हैं, वही इन महात्मा अर्जुन के आज सारथी बने हुए हैं, वही इनके आग्रह पर सद्गुरु बनकर, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि मुझे आप शिष्य बना लीजिए, मैं आपको गुरु मानता हूँ, और उन्हीं के आग्रह पर वो सद्गुरु बन गए हैं, और सद्गुरु बनकर ब्रह्म ज्ञान रूप विद्या, ब्रह्म विद्या का दान दे रहे हैं, तो भी इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यही आश्चर्य है। तो भगवान ने कहा कि हे पार्थ, कुछ ऋषि महर्षि देवताओं को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हें इस प्रकार का मोह भी हो गया है। वे सोच रहे हैं कि ये नर नारायण लीला विनोद जो कर रहे हैं उसमें ब्रह्म विद्या प्रकट हो रही है। तो हे पार्थ, तुम आश्चर्य हो, तुम्हारा कर्म धर्म आश्चर्य है, तुम्हारी रहनी सहनी सब आश्चर्य है। अतः अब उठो और एक और आश्चर्य दिखा दो, और वह यह है कि गांडी उठाओ, हुंकार भरो, और महाराज युधिष्ठिर को अब प्रतीक्षा मत करने दो, अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो मानो भगवान कह रहे हैं कि हे महावीर, तुम मौन क्यों हो, बोल क्यों नहीं रहे हो। ठीक है। तो यहाँ महाराज धृतराष्ट्र भी इस समय भगवान बोल रहे हैं कि तुम मौन क्यों हो, और धृतराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं कि महाराज धृतराष्ट्र भी इस समय तुझ आश्चर्य में पुरुष को आश्चर्य की तरह ही सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो संजय बता रहे हैं। क्योंकि संजय को जो दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं दी थी। दिव्य दृष्टि का मतलब यही नहीं कि दिख जाएंगे सिर्फ, ये क्या हो रहा है। संजय को दिव्य दृष्टि का मतलब था कि वो सबके मन की बात भी जान सकते हैं, जिसके मन की वो चाहें, और अंदर तक की बात वो जान सकते हैं दिव्य दृष्टि से। तो संजय को ये शक्ति दी थी, तो इसलिए संजय का बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है। तो आश्चर्य की तरह देख रहे हैं, और संजय तो इतने आश्चर्य में डूब गए हैं कि वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं। अब यहाँ भगवान के द्वारा अपनी बड़ाई को सुनकर संजय बहुत प्रसन्न हो गए, और इतनी प्रसन्न हो गए कि वो उसको छिपा भी नहीं सके।
और कहने लगे कि सुन रहे हैं राजन, सुन रहे हैं आप? धृतराष्ट्र ने बोला, बोलो संजय बोलो। तो वहाँ भगवान मधुसूदन ने अभी अभी आपको याद किया है राजन। मुझ जैसे भीतर बाहर से अंधे को मधुसूदन कैसे याद कर लिया संजय? धृतराष्ट्र ने बोला कि मैं तो बाहर से भी अंधा हूँ और भीतर से भी अंधा हूँ, शरीर से भी अंधा हूँ, बुद्धि से भी अंधा हो गया हूँ, जिसकी वजह से ये युद्ध को भी मैं न रोक पाया हूँ। तो इसलिए उनको कैसे याद कर लेंगे भगवान? तो ये आश्चर्य में धृतराष्ट्र आ गए। इसलिए आप भी तो इस दिव्य संवाद को आश्चर्य की तरह सुन रहे हैं ना, इसलिए भगवान ने आपको याद किया। ठीक है चलो, धृतराष्ट्र ने बोला कि चलो मैं तो आश्चर्य की तरह सुन रहा हूँ, लेकिन इस समय युद्ध में खड़े पक्ष विपक्ष की कहानी क्या है ये तो बताओ। तो संजय ने कहा, हाँ राजन, जो इस समय दोनों के संवाद को भगवान की ही कृपा से सुन रहे हैं ना, वे आश्चर्यचकित हैं। ऐसा संवाद बहुत युगों युगों के बाद मिलता है और बहुत कम मिलता है। तो वो संवाद सुनकर तो आश्चर्यचकित होंगे ही होंगे सब लोग, जो भी जानते हैं इस रहस्य को। और कोई कोई भगवान के द्वारा जो अर्जुन को आलिंगन करते हुए देख रहे हैं, और कोई कोई महात्मा अर्जुन के द्वारा प्रभु के चरणों में दिव्य मुद्राओं के द्वारा प्रणाम करते देख रहे हैं, सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं। यह ऐसी दिव्य झांकी है, ऐसी दिव्य झांकी है, जिसके पास आँख होगी वही देख सकता है। ठीक है, मतलब भगवान की दिव्य लीलाओं को देखने के लिए भी दिव्य आँखों का ही होना आवश्यक है। उसके लिए जरूरी नहीं है, उसके लिए मन की आँखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी हम मन की शक्ति इतनी मजबूत होती है। अभी हम गए थे लखनऊ में, हमारी सेमिनार थी भगवत गीता की, तो वहाँ एक छोटी बच्ची थी, 8 साल के 9 साल के आसपास की हो गई वो। तो वहाँ उस बच्ची को बुलाया गया स्टेज पे, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और पहले टिश्यू लगाए गए, फिर काली पट्टी बांधी गई, और जो उसको दिया गया, चाहे वो मोबाइल का चित्र हो, चाहे वो कार्ड हो, चाहे वो नोट हो, उसने बिना मतलब आंखों की पट्टी बांधे बांधे वो सब बता दे कि वो है क्या। यहाँ तक कि कोई एक लेडी उनके सामने खड़ी हुई, लड़की के सामने, बच्ची के सामने, उसने ऐसे हाथ किया और उसकी ड्रेस बता दी, उसका पूरा सिस्टम बता दे कि कैसे कलर की ड्रेस पहने हुए हैं, क्या पहने हुए हैं, कुर्ता पजामा है या सूट सलवार है या जो भी है। तो इतना वो मन की आंखों की, मतलब ये हमारे अंदर इतनी शक्ति छिपी हुई है। थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन इसको बोलते हैं। और मन की जो शक्ति होती है वो इतनी पावरफुल होती है। तो वही आँखें, वो तो आँख बंद है, क्योंकि शरीर की जो आँखें हैं वो तो बहुत एक लिमिटेड मात्रा में देख पाती हैं। यहाँ तक कि जो आप कितना कलर देख पाते हैं, विबग्योर देख पाते हैं। आपका जो देखने की क्षमता है वो 4 से 7 माइक्रोन तक होती है, उससे पहले दिखाई नहीं देता, उससे बाद में दिखाई देता। आप इंफ्रारेड नहीं देख सकते, आप अल्ट्रावायलेट नहीं देख सकते, आप एक्सरे नहीं देख सकते, आप अल्ट्रा एक्सरे मतलब गामा किरणें नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये सारी किरणें तो हैं, लेकिन हमको कितना दिखाई देता? हमको तो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में दिखाई देता, मध्य के पार्ट में दिखाई देता है। तो जो ऐसी आंखें रखेंगे उन्हीं को ऐसी झांकें दिखाई देती है, ये संजय बता रहे हैं। लेकिन यहाँ अभी धृतराष्ट्र ने बोला कि चलो अब मुझ अभागे को छोड़ो, मेरी बात छोड़ो, लेकिन अब मधुसूदन क्या कह रहे हैं ये मुझे बताओ, इसके बारे में मुझे जानना है। तो यहाँ पे भी जब इतनी बात की जाती है, तो जो भक्त ध्रुव ने जब सर्वप्रथम भगवान को देखा तो वो देखते ही रह गए, और जब भगवान ने बोलने को कहा तो वे बोलते ही रह गए। और वही बोल उनका गीत है, जिसका नाम है केनोपनिषद। जो केनोपनिषद जो उपनिषद है, वो ध्रुव का बोलना है, वो गाने लगे, उसको गाने लगे। ठीक है, जब इसलिए आश्चर्य हो जाता है कि जिसको प्राप्त करने के लिए ध्रुव ने इतना तप किया, और उनके गुरु नारद मुनि बने थे, क्योंकि ध्रुव तो बाहर चले गए थे अपने माता के दुत्कारने से, जो नई माता आई थी उनकी, और मतलब घर छोड़ के चले गए थे। तो उसकी माता ने कहा कि जा अपने भगवान से ही मांग। तो भगवान की खोज में वो निकल गए थे, उनको पता नहीं था कि क्या। लेकिन माँ लक्ष्मी इतनी दयालु थी, इतनी दयालु हैं
इतनी दयालु हैं कि उन्होंने उसको जब निकलते देखा तो उनका ख्याल करने के लिए, उनको खिलाने के लिए, खाना पिलाने के लिए वो नीचे पहुंच गई। और लेकिन उनको जो गुरु का ज्ञान दिया वो नारद मुनि ने दिया कि तुम यहाँ करो, ऐसे करो, और मंत्र दिया उनको कि ये मंत्र लो और इस मंत्र का जाप तुम करो तो तुमको भगवान नारायण मिल जाएंगे, और वो फिर उनसे पूछ लेना जो तुम्हें पूछना है। तो जब मिले तो देखते रह गए, और देखते फिर बोलते रह गए, और बोलते रह गए, तो वही उपनिषद में बन गया जो वेदों की एक शाखा है। और सामवेद भी उन्हीं ऋषियों के द्वारा गाया गया है जो सबसे पहले आत्म तत्व के विषय में बोलते रह गए, और जो आत्म तत्व को देखकर आत्म रूप हुए, और इस आत्म तत्व के विषय में जो कहते रह गए, वही आत्मज्ञानी के द्वारा किया गया हुआ सामवेद है, जिसको उन्होंने गाया। तो इस तरह से मतलब भगवान के लिए, भगवान की प्रेयर में, भगवान की प्रार्थना में, भगवान के बोल के लिए बोलने में जो बनता है वो दिव्य संवाद हो जाता है, दिव्य चीज़ हो जाती है। और वही ये भगवत गीता रूप में आपको मिल रहा है। इसको पहचानना बहुत ही बहुत ही बहुत ही आवश्यक होता है। तो एक आश्चर्य और आपको बताते हैं कि एक दिन एक बालक ने एक संत से कहा कि यदि किसी संत की कही हुई बात पर विश्वास न हो तो भगवान से ही पूछना चाहिए, और भगवान से ही पूछने के लिए आप कोई मंत्र बतला दें। संत को उन्होंने कहा, तो संत ने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप क्या करो, अर्जुन जैसा बन जाओ, उनके जैसे जितेंद्रिय बन जाओगे, उनके जैसे निद्रा विजयी बन जाओगे, उनके जैसा घोर तपस्वी यदि बन जाओगे, और उनके जैसा स्वर्गीय सुखों का त्याग कर दोगे, तो फिर भगवान स्वतः ही आ जाएंगे, और फिर डायरेक्ट उनसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको उस भक्त जैसा बनना पड़ेगा, आपको अपनी इंद्रियों पे विजय पाना पड़ेगा। यही सारी बात आज सारी संसार कर रहा है। सारा बात ये तो कर रहा है कि अपना सेंसेस को कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, ध्यान में चले जाओ, प्रत्याहार करो, यही तो बात की जा रही है। निद्रा विजयी बनो कि 4-5 घंटे सो बस, बाकी एनर्जी लो, योग करो, ये सारे ध्यान करो, मेडिटेशन करो, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करो, ध्यान करो, योग करो, ये सारी चीज़ें। तो वही तब तो है कि सुख दुख के चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए आपको, मान अपमान, सुख दुख और अच्छा बुरा जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो इनका यदि आप त्याग करेंगे, सुखों का त्याग करेंगे, स्वर्गीय सुखों का त्याग करेंगे, तो और उस स्वर्गीय सुख का त्याग करके यदि भगवान को आप याद करेंगे और ऐसे हो जाएंगे, तो भगवान तो खुद ही आ जाएंगे, फिर उनसे पूछ लेना। इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं संसार में। इसी तरह से यक्ष ने भी एक प्रश्न किया था युधिष्ठिर से कि किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। तो यक्ष के प्रश्नों में एक आश्चर्य वाला प्रश्न भी था, उसी के बारे में भगवान ने ये जो श्लोक बोला है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोला है। तो अब महामना युधिष्ठिर ने कहा था कि सब जानते हैं कि कल हमें यहाँ से जाना है, और ये भी नहीं जानते कि कहाँ जाना है, ये पता नहीं है, तो भी हर चीज़ इस संसार की हमको इतनी अच्छी लगने लगती है कि हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। यही आश्चर्य है। सब जानते हैं कि बच्चा, जवान, बूढ़ा सब मरते हैं, और सब मरने वालों में मेरी भी गिनती है, फिर भी वो गहरी निद्रा में सोया रहता है, भगवान की तरफ से वो दृष्टि भगवान की तरफ डालता नहीं है, और ऐसा कोई कर्म नहीं करता कि चलो कुछ ऐसा हो जाए कि मैं मरने के बाद मेरी कुछ अच्छी गति हो जाए, अच्छी चीज़ें हो जाएं। सिर्फ ऐसा नहीं कि मरने के बाद कुछ 2-4 लोग बोल देंगे सत्य बोलो गत है, उसके बाद तो ख़त्म ही हो जाता है। सब जो आते हैं जो जाते हैं ये बोलते जाते हैं, वो भी सब फिर आके झूठ बोलते हैं। लेकिन फिर भी ये आश्चर्य है, युधिष्ठिर ने कहा, फिर भी उनको नींद आती है, विषय अच्छे लग रहे हैं, ये आश्चर्य है। और यहाँ सब जान रहे हैं कि कल हमारी मृत्यु आ जाए, और सब जान भी जाएं तो भी कोई बचा नहीं सकता, तो भी हम अपने सब इस स्वजनों को, इनको सबको मान बैठे हैं, और यही सब कुछ है हमारे, वो बचा लेंगे हमको, ये कर लेंगे, जबकि उस टाइम पे कोई काम नहीं आता। ये है कि ठीक है तुम्हारा इलाज के लिए, लेकिन यदि
मृत्यु आनी होगी तो वो आएगी ही आएगी, उसमें कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। बड़े बड़े चाहे वो पैसे वाले लोग हों। कल ही एक छोटा सा कोई वीडियो देख रहा था मैं, किसी का, कोई योगी योगाचार्य थे, कोई थे, बता रहे थे कि हाँ, योगाचार्य ने एक डॉक्टर थे जो बहुत कह सकते हैं कि आयुर्वेद पे और शरीर पे लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है कि हमारा जीवन बहुत ही दूषित हो गया, बहुत दूषित हो गया है। हमारे अंदर टॉक्सिक इतनी जा रही हैं, आप देखेंगे कि कैंसर का रेट इतना बढ़ गया है लोगों में, इतना बढ़ गया है कि वो मतलब 10 से 20 गुना भारत में बढ़ गया है। 10 गुना तो बढ़ ही गया है, जो पिछले 10 सालों के मुकाबले 10 गुना और बढ़ गया, जितने होते थे उससे 10 गुना एक्स्ट्रा ज़्यादा हो रहे हैं। और अन्य बीमारी भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने अपने खाने को, अपने आहार को और अपने विहार को, मतलब फूड को एंड लाइफ स्टाइल को, दोनों को हमने दूषित कर लिया है। और दूषित चीज़ें ही हम आगे खाते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, और उस तरह से नहीं जी पा रहे हैं जिस तरह से हमको शास्त्रों के द्वारा बताया गया है। वो हमारा स्टाइल बदल गया है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा हमको टेंशन होने लगी है। हर चीज़ हमको ज़्यादा चाहिए, तो बहुत कम चीज़ों में आपका गुजारा चल सकता है। आप चाहे 1000 कपड़े ना खरीदें एक साल में, आप 2-4 कपड़ों में ही, ज़रूरत नहीं है कि जो हाँ भी मैं पिछले साल मैंने पिछली शादी में तो ये साड़ी पहनी के, तब मैं दूसरी शादी में ये साड़ी नहीं पहनूंगी, या ये कपड़े नहीं पहनूंगी, ये कोट पैंट नहीं पहनूंगा। पिछली बार तो फ़ोटो आ गए थे, अगली फ़ोटो कैसे डलेगी कि बार बार लोग पूछेंगे। आप लोगों के लिए जी रहे हैं क्या? आपको लोगों के लिए जीना है? लोगों के लिए नहीं जीना है, आपको स्वयं के लिए जीना है, स्वयं के अंतरात्मा और भगवान के लिए जीना है। तो भगवान के लिए जीने में कोई शर्म, कोई संकोच, कोई वो व्यवहारिक चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती नहीं है। तो इसलिए सदुपयोग करना समय का, क्योंकि जो समय का सदुपयोग नहीं करता वो समय का हत्यारा होता है। समय की हत्या करना मतलब ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। तो इसलिए अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, अभी एक थोड़ा मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। एक अभी हम 15 दिन की क्लास लॉन्च करने वाले हैं, ऑफलाइन, मतलब फिजिकल क्लास होगी वो, जिसमें 15 दिन का रहेगा, जिसमें भगवत गीता का सार उसमें रहेगा। बेसिक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल पे चलेगी वो, लेकिन वो चलेगी फिजिकली, वो वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 1 घंटा भगवत गीता रहेगी, 1 घंटा रहेगा आपका प्राणायाम, और आधा घंटा प्राणायाम रहेगा और आधा घंटा रहेगा आपका ध्यान। तो ये 3 चीज़ें उसमें रहेंगी। तो ये कोर्स अभी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो इसमें जो दिल्ली के लोग हैं वो तो कर सकते हैं, तो जिसको करना होगा वो बता दीजिएगा। उसकी फ़ीस रहेगी 5000 रुपये, ठीक है। और उसमें आपको प्राणायाम का सर्टिफिकेट मिलेगा और ध्यान का सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपको भगवत गीता का कंप्लीट, उसका लेवल 1 का कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ये आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए हमने किया, क्योंकि स्वस्थ रहना जरूरी है। सिर्फ भगवत गीता सुनने से काम नहीं चलेगा। यदि आपकी तबीयत खराब होगी तो आप सुन भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको स्वस्थ रखना, ठीक है। हम तो यही चाहते हैं, उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे संपर्क में आए लोग, उनको कम से कम ऐसा स्वस्थ रखें कि वो आनंद पूर्वक रहें, पूरा जीवन आनंद में रहें। इतना स्वस्थ रहना, बाकी तो समय मौसम के अनुसार छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, तो वो तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ बड़ी बीमारी लग जाए, बड़ी चीज़ें हो जाएं, वो होनी चाहिए, और होगी तो वो हटानी पड़ेंगी, वो ख़त्म कर दी जाती हैं। इसलिए बिना दवाई के आप बड़ी बड़ी बीमारियों को, डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, बिना दवाई के आप थायराइड को ख़त्म कर सकते हैं, बिना दवाई के आप ओबेसिटी को ख़त्म कर सकते हैं, बिना मेडिसिन लिए आप, यहाँ तक कि जो अगर कैंसर का पता चल जाता है लो स्टेज पे, दूसरे तीसरे पे भी वो भी ख़त्म हो जाता है, यदि आप नियमों का पालन करने लगें तो, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बीपी की, ये हेडेक की, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी एकदम ख़त्म हो जाती हैं। तो ये उसके लिए हमने ये प्रयास कर रहे हैं। तो पहली बारी ये भी, मतलब इसमें भी मेरा कुछ नहीं है, ये गुरु की आज्ञा, की गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही ये चीज़ें
ये वाला कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। तो उनकी आज्ञा का मतलब इस कोर्स में जो भी रहेगा उनका आशीर्वाद डायरेक्ट रहेगा। तो ये वाली बात थोड़ा बताना चाह रहा था मैं आपको। इसका मैंने थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि कब से शुरू करूँगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ कब, इसी महीने या अगले महीने से उसको शुरू करेंगे। चलिए, और बाद में ये तो रेजिडेंशियल हो जाएगा, 7 दिन का फिर रेजिडेंशियल कोर्स करेंगे जिसमें आपको ऋषिकेश में या हरिद्वार में रहना पड़ेगा, किसी को भी जो भी इसमें एडमिशन लेगा। खाना पीना रहना सब हम देंगे उसमें, और आपका पूरा बदलाव हम चाहते हैं कि पूरा मतलब जीवन का जो सार है वो समझ में आने लगे। तो यही आश्चर्य की बात है जो बात कर रहे हैं कि यक्ष ने जो प्रश्न किया था कि जो अपने को शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा नहीं मानता तो कोई बात नहीं, लेकिन वह अपने हृदय में ही बैठा ब्रह्म है और अपनी प्रतीक्षा कर रहा है, फिर भी अपने पास जाने का मन नहीं कर रहा है। यही आश्चर्य है। मतलब हमारे मन में बैठा है भगवान और वो इंतजार भी कर रहा है कि कब बुलाएं, और उसके पास फिर भी हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है कि कब हम उसके दर्शन करें। यही बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि अंदर ही बैठा है। और यही नहीं, उसे हृदय से बुलाने का भी हमारा मन नहीं कर रहा है। तो ये तो और भी बड़ा आश्चर्य है। तो लोग कहते हैं कि भगवान इतना सस्ता है क्या कि बुलाने से आ जाएगा। मतलब यदि बात सुनकर तो ऐसे लगेगा कि बैठा हुआ है और बुलाने की तैयारी कर रहे हैं, और मतलब वो इंतजार कर रहा है बुलाने के लिए। तो लोग ये वाली सुन के तो फिर मतलब लॉजिकल ब्रेन लगाएंगे, और लॉजिकल ब्रेन यही है कि वो बोलेंगे भगवान इतना सस्ता है कि बुलाने से आ जाएगा। तो इस प्रकार अपने तो बुलाना है नहीं, और जो बुलाने की थोड़ी कामना करता है तो उससे कहते हैं कि तपस्या करनी पड़ती है। और यही कहना सबसे बड़ा आश्चर्य है। फिर अपने ही तपस्या क्यों नहीं कर ली? अगर ऐसा होता है तो भगवान क्या आपको कड़वा लगता है? तो जो ये बात बोल रहे हैं लेकिन मात्र बुलाने से ही आ गया है, ये तो वे तो यही कहेंगे कि बुलाने से आ जाता है, जिनके कहने से ही आ जाता है भगवान। क्योंकि फिर किसी ज़्यादा तपस्या की, बस भगवान के भाव में रहने की ज़रूरत पड़ती है, और फिर आपको अनुभव होने लगेंगे। और कलयुग में तो इतने ज़्यादा मतलब सस्ते हो गए हैं भगवान, इतने ज़्यादा सस्ते हो गए हैं कि वो तुरंत आपके लिए उपस्थित हो सकते हैं यदि आपने संपूर्ण समर्पण से थोड़ा भी प्रयास कर लिया। तो यहाँ तो टाइम के हिसाब से भी, क्योंकि एक तो सतयुग का टाइम बहुत ज़्यादा था, 4800 वर्ष मान लिया दीजिए, फिर 48,000, 12,000, 36,000, 24,000, 12,000, ऐसे। कलयुग का सबसे कम है, ठीक है। उस सबसे कम में भगवान को यदि प्राप्त करना चाहेगा कोई तो कम समय में मिलेगी ना वो चीज़ें सारी। तो आश्चर्यवत पश्यति, वह आपके हृदय में बैठा बैठा स्वयं ही आपको आश्चर्य की तरह देख रहा है, और आपके लिए आश्चर्य की तरह बोल भी रहा है, और यहाँ तक कि आपकी हर बात आश्चर्य की तरह सुनकर मान भी लेता है। तो भी आप इतने निष्ठुर हैं, इतने क्रूर हैं, इतने दयाहीन हो गए हैं कि उस पर दया नहीं आ रही कि हरे हे दया। धर्म का ढोंग रचने वाले लोग पहले जो सर्वस्व बैठा है हृदय में, उस पर तो दया करें, उसको तो देखें, पहले उसका तो स्वागत करें आप, उसे तो खुद कुछ खिलाएं पिलाएं, उनसे पूछें कि आप कैसे संतुष्ट होंगे, अपने अंदर से पूछें कि आप भगवान कैसे संतुष्ट होंगे, कैसे आपको हम संतुष्ट करें। तो हर रोज़ ऐसा करें, देखो फिर कैसा आश्चर्य है। फिर आश्चर्य ही आश्चर्य आपके जीवन में घटना शुरू होगा। तो यदि आप आश्चर्य की तरह सुनकर भी समझ नहीं पा रहे हैं तो आपकी समझ को भगवान ने ही कुपित होकर हरण कर लिया। आपसे इतना कुपित हो गए कि आपके अब उस सोच का ही हरण कर लिया भगवान ने कि अब तेरे दिमाग में मैं ये बात आने ही नहीं दूंगा कि भगवान होता भी है, कि कोई भगवान नाम की चीज़ भी है। तुझे संसार में इतना उलझा दूंगा कि तू सब मैटेरियलिस्ट चीज़ों को, साइंस को समझेगा, और साइंस कहाँ से उत्पन्न होती है वो तू नहीं समझेगा, कि साइंस भी है, विज्ञान भी है, वो भी कहाँ से उत्पन्न हुआ, वो भी हवाओं को लेके चलते हैं, हवाई जहाज चलता है हवाओं को लेके चलता है। जितने भी साइंस के फिजिक्स के नियम है वो सब प्रकृति के नियमों से तो चलते हैं। प्रकृति में यदि नहीं होगी वो क्षमता तो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भगवान ने ये बात की है। तो यहाँ ऐसे ही सद्गुरु ही शिष्य को आश्चर्य की तरह देखता है और बोलता कि ओहो कैसा सौभाग्यशाली है
कि इस घोर कलयुग में सभी विषय 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 की ही मांग कर रहे हैं। यहाँ यह भ्रम की मांग करता हुआ चला आया है। अपने शिष्य को सदगुरु ऐसे ही देखता कि दुनिया में सारे लोग इस कलयुग में विषय 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 की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेरा शिष्य है ये भ्रम की मांग करता हुआ मेरे पास चला आया। उसको भी, अपने शिष्य को भी आश्चर्य की तरह देखता है और उसके सौभाग्य की सराहना करते हुए वह उसके सामने आश्चर्य की तरह बोलने लगता है। और आश्चर्य की तरफ जब बोलेगा सदगुरु, तो शिष्य को आत्मज्ञान देगा और उसके विषय में उसको भगवान के दर्शन करा देगा, आत्म जिज्ञासु बना देगा। और जिज्ञासा पूरी होने की तरह फिर आश्चर्य की तरह शिष्य गाएगा भी, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का जो मूल है गुरु की मूर्ति है, उसके अलावा कुछ नहीं। पूजा का जो मूल है गुरु के कदमों में ही, पदम में ही पूजा का मूल है। गुरु के वाक्यों में ही मंत्र का मूल है। गुरु ने बोल दिया वही हो जाता है। जैसे उनके रामानंद जी थे, कबीरदास जी गुरु, वो सीढ़ी पे लेटे हुए थे, उनका पैर उनके पड़ गया तो उन्होंने सीधा बोला राम राम राम। ये क्या हो गया? वही वाक्य, वही उनके लिए मंत्र हो गया। और पूरे जीवन में कबीरदास जी ने उसी मंत्र को दोहराया, वही मंत्र हो गया जो उनके मुख से निकल गया, जो वाक्य निकल गया वही गुरु मंत्र हो गया। कितने बड़े संत हुए, कितने बड़े मतलब दार्शनिक हुए। और मोक्ष का मूल तो गुरु यदि कृपा कर दे तो मोक्ष तो तुरंत एक चुटकी में वो दिला सकते हैं। ऐसे कई संत हैं। संगीता जी ने देखा तो उनको मिले थे, संगीता जी को पता ही होगा, अमृतानंद बाबा, जो भड़काते हैं, पहले परीक्षा लेते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मैं तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं, जो गुरु बोलेंगे वही करूँगा, बस मैं और उससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, मैं तो एकदम ऐसे ही रहना मुझे। तो गुरु का वाक्य पे ही वो चलते हैं, वो उनका, और इतनी सिद्धियाँ उनको हैं, मतलब इतने हैं कि वो बड़े भीषण जंगल में भी शेर बाघ के सामने, सांप के सामने सब चले जाते हैं तो वो सब उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ जो गुरु जी बोलते हैं, गुरुदेव बोल देंगे वही, उसी में ही वो रहते हैं। इतना ज़्यादा वो मानते हैं। इस मंत्र को बहुत आप धारण करेंगे कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर तो यदि आपने ये तीनों चीज़ें कर ली तो गुरु तो कृपा कर ही देंगे आपके ऊपर। तो वही करना है, ना करना ही कर्म ना करना हो जाता है। सिर्फ गुरु की आज्ञा, जैसे भगवान की आज्ञा में यदि अर्जुन करेंगे काम तो फिर वो नहीं कर रहे हैं, फिर वो भगवान कर रहे हैं। ऐसी गुरु की आज्ञा में जब काम करेंगे आप तो भगवान और गुरु मतलब एक जैसी लेवल की बात है, तो वही बात होती है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि आप आत्मा हैं, अजर हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, आप अछेद्य हैं, अदाह्य हैं, अक्लेद्य हैं, तो भी अपने आप को मरण धर्म मान बैठे हैं। तो इतना क्यों मान रहे हैं? तो आप अव्यक्त, अचिंतनीय और अविकारी हैं, नित्य, सर्वत्र व्याप्त, अचल हैं, सनातन हैं। लेकिन होता क्या है कि ठीक इसके विपरीत आप अपने को क्षुद्र प्राणी मान बैठे हैं, जबकि यह आप में कभी शोभा नहीं देता। तो आगे के मंत्र में भगवान आगे के मंत्र बोलते हैं, देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुर अहर्षि। कि हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में जीवात्मा अवध्य है, इसलिए तुम सब के प्रति शोक संताप करने के योग्य नहीं हो। ठीक है, तो ये मंत्र आपके हम नेक्स्ट वीक लेंगे 30 से, समझिए 30 तक, फिर अगली बार अगले इसमें तो आपका क्लास में लगभग 40-45 तक हो जाएंगे। तो 72 इसमें श्लोक हैं, लेकिन ये बहुत गूढ़ है। ये एकदम पूरा गीता जी का सार, अलग अलग ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, सांख्य योग, सब इसमें दे रहे हैं भगवान। फिर इनका ही आगे अलग चैप्टर में विस्तार है। तो ये अगर आपने समझ लिया, पकड़ लिया, तो भगवत गीता को समझने में और आसानी आपको होने लगेगी। ठीक है, तो ये है। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। हरे कृष्ण। किसी को कोई पूछना हो।
आवाज़ तो नहीं आ, ऐसा तो नहीं और आवाज़ नहीं आ रही मेरी? नहीं, आवाज आ रही है बिल्कुल साफ। अच्छा अच्छा, ठीक जी। है ठीक है। चलिए, फिर ठीक है, एक वीक है आपके पास। और अगली जो क्लास होगी वो 6:30 बजे। आप ये बताइए, सब लोग आप कंफर्टेबल हैं प्राणायाम के लिए? ज्योति जी कराएंगी, उनको मैं बता दूंगा कौन कौन से कराने, वैसे कल बताया था। जी जी, कंफर्टेबल एकदम। हाँ, तो पहले करेंगे क्लास से या बाद में करेंगे क्लास के? पहले। पहले। ठीक है, तो 6:30 बजे फिर ज्वाइन करेंगे। जी। ठीक है, ये दो अगले सैटरडे संडे ये रहेगा कि आपको 6:30 बजे ज्वाइन करेंगे। आधा घंटे के प्राणायाम रहेंगे, मतलब 20 मिनट के रहेंगे। तो ज्योति जी करा देंगी आपको, और वो फिर आप 2 दिन करेंगे तो फिर सीख जाएंगे। और फिर वही प्राणायाम आपको अपने आप करने, क्लास आने से पहले आप प्राणायाम करके ही आएँ। ठीक है, जी। तो ये कोशिश करेंगे तो फिर आपके जो भी स्वास्थ्य के अंदर, मतलब शरीर के अंदर वो, मतलब कुछ व्याधियाँ भी होंगी तो वो दूर हो जाएंगी, जल्दी दूर हो जाएंगी। ठीक है, प्राणायाम अपना लीजिए, प्राणायाम और ध्यान, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, नित्य प्रति आप फिर करेंगे। ठीक है, चलिए सीधे बैठ जाइए। गायत्री मंत्र बोलेंगे साथ में। इनहेल, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes. हरे कृष्णा, नाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे चलिए, कृष्णा सर। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, और और अच्छे से दिवाली मनाइए, नकली मिठाई मत लाइए, घर में बनाइए। ठीक है। हरे कृष्ण गुरु जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। थैंक यू थैंक यू। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दीपावली दिवाली। की ढेर सारी सबको शुभकामनाएं। चलिए ये चलिए। ना मैं आप सभी को भी आप सभी को हैप्पी दिवाली। बिस्किट रखे हैं। सेम टू यू। हैप्पी दिवाली गुरु जी। हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली। सबको दिवाली की शुभकामनाएं।